हेलो एवरीवन। हम डिपॉजिट्स चैप्टर चालू कर रहे हैं। सीएमए में भी ये चैप्टर है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी चैप्टर है। मैं वापस बोल रहा हूँ, सीएमए में भी ये चैप्टर है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ये चैप्टर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ दोनों में ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। टफ़ चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ चैप्टर है। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट अगर आए हैं, अराउंड 40-50 अमेंडमेंट टिल डेट अभी तक आ चुके हैं इसमें। अगर आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में चैप्टर क्या बना था, मैं बोलूँ तो आज भी मुझे भी ये टफ चैप्टर लगता है। अपन कोशिश करेंगे इसको इजी करने का। सबसे पहला डिपॉजिट्स क्या है, ठीक है। डिपॉजिट्स क्या है, देखो अगर अपन कंपनी की एक बैलेंस शीट देखें, ठीक है, इधर लाइबिलिटीज़ हैं, इधर एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में ही कंपनी जो भी लोन लेती है उसके बारे में आता है। तो बेसिकली कंपनी ने डिपॉजिट्स लिया, वो भी लोन है। कंपनी लोन किस किस से ले सकती है? डिपॉजिट्स और लोन में बहुत बड़ा फ़र्क है। लोन आप बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते, लेकिन डिपॉजिट्स के लिए यहाँ बहुत बड़ी कंडीशन डाली। डिपॉजिट्स कंपनी एक बोरोइंग है, कंपनी के लिए बोरोइंग है, ठीक है। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, 2 सबसेक्शन 31 में डाली। 2 सबसेक्शन डिपॉजिट बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं बोलूं प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, पता है डेफिनेशन की वजह से ही तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, any receipt of money by the company in the form of loan, deposit or in any other form। मतलब क्या कह रहा है? कंपनी ने कोई भी पैसा रिसीव्ड किया लोन के रूप में, डिपॉजिट्स के रूप में या किसी भी फॉर्म में, उसे डिपॉजिट मानना है। पता है इस डेफिनेशन की वजह से बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं। देखो अगर कल कंपनी माल बेच रही है, मिस्टर वाई को कंपनी ने माल बेचा, सोचो, मतलब आप तो बोलोगे सर ये तो मेरी सेल अमाउंट है, लेकिन डेफिनेशन से एक कन्फ्यूज़न होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल अमाउंट से हमने जो भी पैसा रिसीव किया वो डिपॉजिट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। डेफिनेशन की वजह से कन्फ्यूज़न होता है। तो पता है इस डेफिनेशन बनाने की वजह से इन्होंने कम से कम 25 से 30 एग्जम्पशंस बनाए कि किसको डिपॉजिट मानना है, किसको नहीं। तो सबसे पहला याद करेंगे मेरे साथ में, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ लोन, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन एनी अदर फॉर्म इज कॉल्ड डिपॉजिट। कंपनी कुछ भी पैसा रिसीव करे, तो कंपनी कुछ भी पैसा रिसीव करे उसे डिपॉजिट मानना है, ठीक है, उसे क्या मानना है? डिपॉजिट। लेकिन हम अभी इसके एग्जम्पशन नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो डिपॉजिट्स के रिलेटेड एलिजिबल है और डिपॉजिट्स किस किस से ले सकती है। पहला, ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी, ठीक है। एलिजिबल कंपनी, सर आपने ऐसी तो कोई कंपनी पढ़ाई नहीं थी पहले। पीवीटी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी। प्राइवेट कंपनी ले सकती है अपने मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स से, पब्लिक कंपनी ले सकती है मेंबर्स डायरेक्टर्स से, एलिजिबल कंपनी ले सकती है मेंबर्स डायरेक्टर जनरल पब्लिक, मेंबर्स डायरेक्टर जनरल पब्लिक। सर एलिजिबल कंपनी क्या होती है, याद करते हैं। एलिजिबल कंपनी एक पब्लिक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, एलिजिबल कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ और मोर। तो ये कंपनी, ध्यान रखना, ये कंपनी, वापस बोल रहा हूँ, ये कंपनी लोन ले सकती है, ये कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है इनसे। तो एलिजिबल कंपनी क्या है? मीन्स अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ और मोर।
वापस बोल रहा हूँ, एलिजिबल कंपनी कितना, एलिजिबल कंपनी किसे मानना है? वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। सर फ़र्क क्या पड़ेगा? कौन कंपनी कितना डिपॉजिट्स ले सकती है, कुछ है? मैं बोलूँगा हाँ, इसके लिए रूल बनाया। ध्यान रखना, डायरेक्टर से डिपॉजिट्स लेना चाहें, डिपॉजिट एक तरीके से लोन है। कंपनी डायरेक्टर से डिपॉजिट लेना चाहे, प्राइवेट ले सकती है, पब्लिक ले सकती है, एलिजिबल। सर कोई लिमिट है? मैं बोलूँगा नो लिमिट, नो लिमिट। लेकिन डायरेक्टर से अगर आप डिपॉजिट्स ले रहे हैं, डायरेक्टर से आप अगर डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने जो पैसा कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड किया है, मतलब डिपॉजिट्स के रूप में दिया है, उसने वो पैसा कहीं और से रेज नहीं किया है। मेरी बात ध्यान से सुने, डायरेक्टर से कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहे, प्राइवेट पब्लिक एलिजिबल, कितना ले सकती है? नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैंने जो पैसा लगाया है डिपॉजिट्स के रूप में कंपनी में, ध्यान रखना मैंने वो पैसा कहीं और से रेज नहीं किया है। अब हम आते हैं कि मेंबर से कौन कौन ले सकती है डिपॉजिट्स। तीनों ही कंपनी मेंबर से ले सकती है, यस, तीनों ही कंपनी मेंबर से ले सकती है। हमारी प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है, पब्लिक भी ले सकती है, एलिजिबल भी। ध्यान रखना, मैं एक थोड़ा सा लिमिट चेंज कराऊंगा, यहाँ मैं एक चीज़ लिखाऊंगा आपको, ये पॉइंट मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा, तो इस पॉइंट में यहाँ ध्यान रखना। सर पब्लिक कंपनी कितना ले सकती है? 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। 35% ऑफ पेड अप कैपिटल मेंबर से लेने के लिए है ना, आप मैक्सिमम डिपॉजिट्स मेंबर से 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। आप मेंबर से मैक्सिमम डिपॉजिट्स इतना ही ले पाएंगे। कितना? 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। आप इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। किसमें? पब्लिक कंपनी में। एलिजिबल कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन है। एलिजिबल, मैं देखो पूरा नहीं लिखूंगा, एलिजिबल कंपनी केवल 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ले पाएगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नोट्स में भी अपन चेंज करेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोन कितना, मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितना ले सकते हैं मेंबर से? 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। एलिजिबल कंपनी कितना ले पाएगी? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। अब एक चीज़ यहाँ लिखनी रह गई थी, नोट्स में भी रह गई है। अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो उस पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो उस पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो उस पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनी, मैं वापस बोल रहा हूँ, आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो उस पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, कंसेप्ट सारे बताऊंगा। एक बार वापस आओ, डायरेक्टर से लेने के लिए डिपॉजिट्स कितना ले सकते हैं? आते देखो नोट्स पे, यहाँ ये डिफरेंस मैंने लिखा रखा है। मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ मोर, टर्नओवर 500 करोड़ मोर। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड एलिजिबल कंपनी। पहला, डायरेक्टर सोर्सेज देखो, प्राइवेट कंपनी किसे ले सकती है? डायरेक्टर मेंबर्स। पब्लिक कंपनी किसे ले सकती है? डायरेक्टर मेंबर्स। एलिजिबल कंपनी किसे ले सकती है? डायरेक्टर मेंबर्स, जनरल पब्लिक। डायरेक्टर से लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर से जब भी आप लोगे उससे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि उसने जो पैसा लगाया है डिपॉजिट्स के रूप में वो उसी का पैसा है, उसने वो पैसा कहीं और से रेज नहीं किया। तो ये चीज़ पब्लिक में भी चलती है, एलिजिबल में भी चलती है।
तो देखो जहाँ सेम सेम होगा वो ऐसे लिखा होगा, हाउएवर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ money given to the company that the amount is not given out of funds acquired by him by way of loan or borrowing from other. अब अपन आते हैं मेंबर्स से लेने के लिए। देखो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, पहले डायरेक्ट देखो ये पब्लिक कंपनी चल रही है एलिजिबल, पब्लिक कंपनी कितना ले सकती है 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है 10% ऑफ, मैक्सिमम है ये, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। अब आप क्या करना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां एक पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना केवल पब्लिक कंपनी में, द अबाउ लिमिट शैल नॉट अप्लाई, द अबाउ लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू IFSC public company. The above limit shall not apply to IFSC public company. ये चीज लिख दी, the above limit shall not apply to IFSC public company. इसका मतलब ये है IFSC जो पब्लिक कंपनी है वो इस लिमिट से भी ज्यादा डिपॉजिट्स ले सकती है। सर कितना, और कितना भी लेना चाहे ले सकती है। मैं वापस बोल रहा हूं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी कितना भी लेना चाहे ले सकती है। मैं वापस बोल रहा हूं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी कितना भी लेना चाहे, जितना अपने पेड अप कैपिटल का 100%, फ्री रिजर्व्स का 100%, सिक्योरिटी तो भी ले सकती है। तो प्लीज़ यहाँ एक लाइन, ये अमेंडमेंट आया इसलिए लिखवा रहा हूँ, 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एक पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से ले सकती है। लेकिन एरो बना के यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना नोट्स में कि पब्लिक कंपनी विच इज एन आईएफएससी पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग दी अबाउ लिमिट। क्लियर है। दूसरा क्या करोगे, यहां प्राइवेट कंपनी में, यहां प्राइवेट कंपनी में लिमिट को आप लिखोगे 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। आप यहां पर प्राइवेट कंपनी में लिखेंगे 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। दो चीज आपको चेंज करनी है, एक अमेंडमेंट आया है, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले सकती है 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैक्सिमम है। पब्लिक कंपनी ले सकती है 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। और ध्यान रखना 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कौन ले पाएगा, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी वो कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ाता हूं, यहां जैसे ही आपने 100% लिखा, अरे कोई प्राइवेट कंपनी है जो इससे भी ज्यादा ले सकती है, भाई मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई, यहां आप लिखेंगे 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या कोई प्राइवेट कंपनी उससे भी ज्यादा ले सकती है? हां, ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेरी बात समझना, ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्लियर करता हूं। बेटा यहां लिमिट कितनी है, एक बार लिख देते हैं 100%। मतलब मेरी एक सिंपल प्राइवेट कंपनी है, वो कितना ले सकती है 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस ऑफ प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। पब्लिक कंपनी कितना ले सकती है 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस ऑफ प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है मेंबर से 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस ऑफ प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी पब्लिक कंपनी अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, अब पहला सर आईएफएससी पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने सेबी या आरबीआई से सर्टिफिकेट ले लिया है फॉर लैंडिंग मनी,
फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट, तो उससे कहा जाता है आईएफएससी पब्लिक कंपनी। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी पर आते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट कितनी है, बोलो मेरे साथ में, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी पेमेंट। इससे ज़्यादा का लोन लेना, इससे ज़्यादा का डिपॉजिट्स लेना चाहे तो वो कंपनी ले सकती है जो स्टार्टअप कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो क्या है, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है मिनिस्ट्री से मतलब स्टार्टअप कंपनी जिसको बने हुए 5 साल या उससे ज्यादा नहीं हुए हैं वो ही ले सकती है। एक और कंपनी है प्राइवेट कंपनी में एग्जम्पशन। ऐसी प्राइवेट कंपनी यहां लिखता हूं, देखो सबसे पहला, एक प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है, 100%। एक बार यहां 100% लिख देता हूं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी की भी एसोसिएट नहीं है, किसी भी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, और जो उसकी बोरोइंग्स हैं वो लेस है ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 100 करोड़ और 50 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका, विच एवर इज लोअर। देखो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं है, किसी की भी सब्सिडरी नहीं है, और उसकी बोरोइंग ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर है, एंड उसने जो बोरोइंग ले रखी है उसके पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो वो कंपनी 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से भी ज्यादा का डिपॉजिट्स ले सकती है। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये यहां चेंज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। पहला, प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट लिखोगे 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है अगर कंपनी, देखो अभी नीचे यहां पर भी चेंज करना है, पहले ये भी चेंज हुई है। The above limit shall not apply to such private company which is a startup company for a period of 5 years from the date of incorporation. Second, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो एसोसिएट है ना सब्सिडरी है, जिसकी बोरोइंग लेस है ट्वाइस ऑफ कितना, पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। थर्ड, उसने जो बोरोइंग ले रखी है उसके पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो पता है अब यहां एरो बना के थोड़ी सी लाइन चेंज करना है। देन सच कंपनी लिखो, देन सच प्राइवेट कंपनी कैन टेक डिपॉजिट, ये हटा देना ये सारा, देन सच प्राइवेट कंपनी कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर exceeding, लिखा, then such private company can take deposits exceeding 100% of paid up capital plus free reserves plus security premium। मैं वापस बोलता हूँ पीछे से, हमने कुछ भी नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ा है। 3 तरह की कंपनी पढ़ी, प्राइवेट, पब्लिक, एलिजिबल। एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है या टर्नओवर 500 करोड़ है। ऐसी प्राइवेट कंपनी सबसे पहला किन किन से ले सकती है, डायरेक्टर मेंबर से। पब्लिक कंपनी ले सकती है डायरेक्टर मेंबर से। एलिजिबल कंपनी डायरेक्टर मेंबर एंड जनरल पब्लिक। ध्यान रखना, हम डायरेक्टर से कितना ले सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। डायरेक्टर से डिपॉजिट्स लेने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि उसने जो पैसा कंपनी को दिया है वो उसका खुद का पैसा है, उसने वो पैसा कहीं और से रेज नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, हम मेंबर से लेना चाहें, पहले पब्लिक का याद कर लो, कितना ले सकती है, 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। ध्यान रखना, जनरल पब्लिक से एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। अरे प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है, 100% ऑफ फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप है या आपकी कंपनी किसी भी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है और उसकी बोरोइंग लेस है ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस ऑफ ट्वाइस ऑफ
पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, और उसने उस बोरोइंग में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो वो कंपनी 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस से भी ज़्यादा का ले सकती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, सर जनरल पब्लिक से कौन कौन ले सकता है? अरे जनरल पब्लिक से तो प्राइवेट कंपनी ले पाएगी नहीं। क्या हमारी पब्लिक कंपनी ले पाएगी? नहीं। केवल एलिजिबल कंपनी ले पाएगी। कितना ले पाएगी? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पे अमाउंट। पॉइंट इधर देखिए, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड, पब्लिक कंपनी रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, पॉइंट समझना, हमारी एलिजिबल कंपनी कितना ले सकती है जनरल पब्लिक से? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पे अमाउंट। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी, सॉरी वो एलिजिबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हुई, वो एलिजिबल कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई तो वो ले पाएगी 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी पे अमाउंट। मतलब आपको कंसेप्ट्स को सबको जोड़ना पड़ेगा। एलिजिबल कंपनी जनरल पब्लिक से ले रही है, कितना ले पाएगी? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फी रिजर्व। लेकिन जैसे ही वो एलिजिबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हुई तो उसकी लिमिट बढ़ जाएगी 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फी रिजर्व। मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो देखो, एलिजिबल कंपनी कितना ले पाएगी? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फीस ऑफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी देन द लिमिट शेल बी 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। देखो अब हम एक पेज पे आते हैं। सर डिपॉजिट्स ले तो रहे हैं, टेन्योर पीरियड तो बताओ कितना टेन्योर पीरियड के होंगे? आप डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम कुछ टेन्योर पीरियड तो होगा। ये मिनिमम, ये इधर मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम, MX लिख देता हूँ, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम कितने टेन्योर पीरियड के? मिनिमम आपको 6 महीने के तो डिपॉजिट्स लेने ही है, किसी से भी लो। मैक्सिमम आप 36 मंथ्स के ही डिपॉजिट्स ले पाओगे। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। सर मान लिया, क्या कोई कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मीट आउट करने के लिए इससे कम भी डिपॉजिट्स ले सकती है? मतलब मिनिमम 6 महीने के लिए तो डिपॉजिट्स लेने ही लेने हैं, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 36 मंथ्स। क्या कोई कंपनी इससे कम टेन्योर पीरियड के डिपॉजिट्स ले सकती है, मतलब लेस देन 6 मंथ्स? हाँ ले सकती है, बट इट शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स। बट कंडीशन है, जो भी 3 मंथ्स वाले जो डिपॉजिट्स आप लोगे, इट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरी बात समझना, कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स लेना चाहे तो मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 मंथ्स के ले सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए अगर वो कंपनी, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर वो कंपनी, पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर वो कंपनी लेना चाहे तो ले सकती है, बट इट शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स। लेकिन अगर 3 मंथ्स वाले ले रहे हो तो वो कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी में अमाउंट में। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होना चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगी कंपनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वही रखना है जो आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए रखा। मतलब समझना, अब आपको थोड़ा सा और एक कंफ्यूजन होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, देखो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी जो है उसका काम ही लोगों से फिक्स डिपॉजिट्स लेना है। तो अगर कोई कंपनी एनबीएफसी नहीं है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में है, अगर वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? भाई आज बैंक में आप एफडी करवाओगे तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछोगे, उसी तरीके से कंपनी में भी आप फिक्स डिपॉजिट दे रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछोगे। तो अगर कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसे फिक्स डिपॉजिट्स पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है? ध्यान रखना, एनबीएफसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट्स पर। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल एक पॉइंट को लेते हैं,
एग्जाम्पल, मान लो मैं भरत, मैंने ABC लिमिटेड में डिपॉजिट्स करवाए। ABC लिमिटेड कंपनी में मैंने डिपॉजिट्स करवाए, 1 लाख रुपए का मैंने डिपॉजिट्स करवाया और उन्होंने ब्याज देना तय किया था 12% से। ठीक है, टेन्योर पीरियड था 36 मंथ्स। ठीक है, मान लो 36 मंथ्स बाद में मुझे 1 लाख पर 12% ब्याज समेत मुझे पैसा मिल जाता, लेकिन मैं कंपनी के पास 30 मंथ्स में ही चला गया और मैंने बोला नहीं नहीं मुझे तो मेरा पैसा निकालना है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ रहा है? मैं तोड़ रहा हूँ। कुल मिला के मैं डिपॉजिट्स को क्या करवा रहा हूँ? प्री मैच्योर। अगर प्री मैच्योर डिपॉजिट्स हैं तो ध्यान रखना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से रिड्यूस हो जाएगा जो आपने फिक्स किया था। मतलब तय कितना हुआ था 36 मंथ्स के लिए? 12%। लेकिन अगर मैंने पहले ही ब्रेक कर दिए तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मुझे ब्याज मिलेगा। बाय द चांस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, 36 मंथ्स पे हुए थे, कंपनी ने मुझे 38 मंथ्स के लिए 36 मंथ्स के लिए डिपॉजिट्स तय हुए थे, कंपनी ने मुझे पैसा 38 मंथ्स में दिया, एक्स्ट्रा 2 मंथ्स में, तो वहां पर पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और वो पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%। तो देखो हम देखते हैं, मिनिमम टेन्योर पीरियड 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स। एक्सेप्शन, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 months बट इट शैल नॉट बी लेस देन 3 months with the condition that the amount of deposit accepted shall not exceed 10% of paid up capital plus free reserves plus security amount। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आते हैं। देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय RBI फॉर NBFC डिपॉजिट। इधर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्री डिपॉजिट, प्री मैच्योर डिपॉजिट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस बाय 1%। rate of interest, penalty rate of interest, in case of default the company, the rate of interest shall be 18% till the default continues। प्लीज़ आप इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए।